हरे कृष्णा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं और भी मेरे लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितामह भीष्म है, कृपाचार्य है, सोमदत्ती है, विकर्ण है, कर्ण है, इनके अलावा और भी है जिनके नाम मैंने नहीं लिया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन है। शल्य है, बाहिक है, भगवत दत्त है, कृतवर्मा है, जयद्रथ आदि महारथी है जो दुर्योधन के लिए स्वयं की जान की परवाह न करते हुए भी स्वयं के प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह समझ लीजिए कि ये मरते दम तक दुर्योधन के लिए डटकर युद्ध करेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी सेना में उपस्थित प्रधान सेनापतियों के बारे में अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताया। अगले श्लोक में हम श्रवण करेंगे। अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना कर रहे हैं। जब हमने देख लिया, सामने खड़ी विपत्ति को भली प्रकार से देख लिया, अपनी शक्तियों को भी देख लिया, अब दुर्योधन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? ये ज्यादा भारी है या हम ज्यादा भारी हैं? आइए देखते हैं दुर्योधन कैसे एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जितने में सुगम है। सबसे पहले दुर्योधन ने कहा कि हमारी सेना की रक्षा करने वाले कौन है? भीष्म पितामह है। ये सब प्रकार से अजय है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन ने अपनी सेना के लिए कहा अपर्याप्तम तदस्माकम। खुद की स्वयं की सेना के लिए तो दुर्योधन कर रहे अपर्याप्त है। भूमंडल के अद्वितीय वीर और भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित तथा संख्या में भी पांडव की सेना की अपेक्षा 4 अक्षौणी सेना अधिक थी कौरवों की सेना। इसलिए दुर्योधन ने अपर्याप्त शब्द से अपनी सेना का महत्व प्रकट किया और अपने इस श्लोकों में अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए कहा है अपर्याप्तम, कि बहुत है, युद्ध करने के लिए तो बहुत है, आवश्यकता से कहीं अधिक है और बहुत शक्तिशाली है, इसलिए सर्वथा अजय बताया। फिर पांडवों की सेना के लिए शब्द प्रयोग किया है पर्याप्तम। इसका तात्पर्य है सेना पर्याप्त यानी सीमित है। पहली बात तो कम है संख्या में, दूसरी चीज सीमित शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। पांडवों की सेना का रक्षा का दायित्व भीमसेन का था।
श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। यहाँ पर दुर्योधन भीष्म पितामह की शक्ति को तो जानता था। वो जानता था कि भीष्म पिता स्वयं की रक्षा करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी वो वृद्ध भी है और साथ ही उन्होंने एक व्रत धारण किया था कि मैं स्त्री जाति पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं से दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक ये बात समझाई और कहा, सब ओर से आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। उसे डर था कि कहीं किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। इस प्रकार दुर्योधन ने अपनी सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन किया और भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करने को कहा। हरे कृष्णा।